हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 16 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकार ने किन दो प्रकार की चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन लॉन्च किया है। तो सरकार की बात करें तो सरकार ने एंटी रेबीज वैक्सीन जो कि ARV और एंटी स्नेक वेनम जो कि ASV, इन दोनों को सरकार ने दो प्रकार की जो चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जूविन लॉन्च किया है कि सरकार ने किन दो प्रकार की चिकित्सा पर, एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम पर नजर रखने के लिए किया है। जूविन का लॉन्च किया है, सरकार की बात कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 37वां कथक महोत्सव 2025 का कहाँ आयोजित किया गया है। 37वां मतलब इस बार 2025 में 37वां है ये कथक महोत्सव है जो कि कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी की इकाई है ये कथक केंद्र। नई दिल्ली द्वारा आयोजित 37वां कथक महोत्सव जो कि 2025 का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, 6 दिवस का हुआ है। इस महोत्सव में दुनिया का पहला कथक साहित्य महोत्सव, संगोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ एंड जैसे कि नृत्य प्रस्तुतियाँ मतलब डांस हुए हैं, शामिल थे। इसमें सभी प्रमुख कथक जो कि मेन कथक जो घराने होते हैं, कथक के घराने भी हैं, मतलब घराने भी होते हैं। तो घरानों लखनऊ है, जैसे कि जयपुर है, बनारस है और रायगढ़, ये घराने हैं। इनको प्रसिद्ध जो कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। क्या इन सबके द्वारा अपनी कला को प्रदर्शित किया गया है। यह कार्यक्रम कथा का एक ऐतिहासिक उत्सव था। कथक का ऐतिहासिक उत्सव था ये, जिसमें विद्वान, नर्तक और कला प्रेमी एक साथ आए थे। नई दिल्ली में कहाँ हुआ था 37वां कथक महोत्सव जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगर मेन कथक की अगर बात की जाए तो जो कथक है ये कहाँ पर होता है, तो कथक है जो ये मेन उत्तर प्रदेश में होता है। ये शास्त्रीय नृत्य है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक है जो कथक, और हुई कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है कथक नृत्य। उत्तर प्रदेश में और भी डांस होते हैं लेकिन वो लोक नृत्य हैं, लेकिन अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो टोटल 8 ही हैं, 8 में से एक है कथक। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश की बात करें तो। यहाँ पर अब यहीं के सीएम है योगी आदित्यनाथ। किसके, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। अगर नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में अभी जैसा कि ग्रामीण भारत महोत्सव जो कि आयोजित हुआ है, कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ग्रामीण भारत महोत्सव की अगर बात की जाए तो, जो कि यहीं पर आदिवासी जनजाति महोत्सव आयोजित किया। किसने किया है, ये हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने आयोजित किया है। क्या आयोजित किया है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय भारत महोत्सव जो कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित किया है। विश्व पुस्तक मेला की बात करें तो यहीं पर अभी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की है, नई दिल्ली ने की है। ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली में ही 7वीं बार एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन चुका है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली की बात की जा रही, कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया है। ये नई दिल्ली के बारे में है। अब नई दिल्ली में ही जैसा कि राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को होगा। कहाँ पर हुआ था, 2 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में हुआ था नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो। ये हुआ था 1 अप्रैल 2025 से अब क्या कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से जो 15 साल पुराने वाहन थे उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन यहीं पर हुआ है, नई दिल्ली की बात की जा रही है, आयोजित करेंगे। अब नई दिल्ली में ही जैसे कि IIT नई दिल्ली जो कि दिल्ली मेट्रो है, इन्होंने साझा किया है भारतीय सेना के साथ में। दिल्ली मेट्रो की बात हो रही है, इसके साथ में दिल्ली मेट्रो ने किया है, साझा किया है, दिल्ली मेट्रो की है। अब दिल्ली मेट्रो तो आयोजित हो ही है। दिल्ली मेट्रो, पहला मेट्रो जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में पहला, जो कि 1984 में। और अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2000 किसमें 2 में शुरू की गई थी दिल्ली मेट्रो। इसकी
और ई श्रीधर जो है किसके मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। ई श्रीधर की बात करें तो भारतीय रेलवे और डीएमआरसी ने ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अयोध्या का अगर आंसर है, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अयोध्या पर्व कहाँ आयोजित किया गया, तो इसमें एक लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है तो अयोध्या का आयोजन भी वहीं पर हुआ होगा, लेकिन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है अयोध्या पर्व 2025 का। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की बात करें तो ये भी नई दिल्ली में हुआ है। वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 10वां रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में हुआ है। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री के दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 5 अप्रैल की बात हो रही है, जिसे राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम इसमें बात करें राष्ट्रीय समुद्री दिवस 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल के और भी दिवस हैं, उनकी थीम भी हैं अप्रैल में। तो एक को हमने बताया कि उत्कल दिवस मनाया जाता है, जैसे कि उत्कल दिवस हो गया। अब यहाँ पर दूसरा है जैसे कि ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या है? अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को जैसा कि विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को कल मनाई गई थी किसकी? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई थी। इन्हें 1990 में भारत रत्न भी मिल चुका है। किसको? भीमराव अम्बेडकर जी को। ये संविधान के जनक भी कहे जाते हैं भीमराव अम्बेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी अम्बेडकर जी हैं। इन्हीं के दिन मतलब जयंती पर ज्ञान दिवस भी मनाया जाता है और समानता दिवस भी मनाया जाता है अगर बात करें तो। और 7 अप्रैल को जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 में हुई थी, किसकी शुरुआत हुई थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दिवस की बात करें 7 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर। और 14 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जैसे कि 14 अप्रैल को क्या मनाया गया है? ये यहाँ पर जयंती मनाई गई, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो कि इन्होंने मुंबई के राजभवन में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर यह 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन तक भारत के पहले जहाज SS लॉयल्टी की पहली यात्रा का प्रतीक है। बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के तहत विभिन्न बंदरगाहों और समुद्री संगठनों ने नाविकों की बहादुरी और समर्पण को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में भारत की समुद्री उत्कृष्टता और वैश्विक शिपिंग में योगदान पर प्रकाश डाला गया है। इसीलिए क्या मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। कब? 5 अप्रैल की बात की जाए तो ये मनाया जाता है। अगर मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई 2 राजधानियाँ किसकी है? महाराष्ट्र की बात हो रही है। नागपुर और मुंबई 2 राजधानी है महाराष्ट्र की। अब यहाँ पर अगर तमाशा और लावड़ी जो लोक नृत्य हैं, टोटल दोनों कहाँ के हैं? तमाशा और लावड़ी ये हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में ही मुंबई के BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। किसको सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है इससे। यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जैसे कि CP राधाकृष्णन जो कि गवर्नर हैं। देवेंद्र फडणवीस BJP पार्टी से यहाँ के CM हैं। लूनार झील जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये झील है। उपवन झील है, शिवसागर झील है, बिहार झील और वेन्ना झील है। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है। भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट यहाँ के दर्रे हैं। लावड़ी, पुआड़ा, कोली यहाँ के लोक नृत्य हैं। तीर्थ स्थल है औरंगाबाद, पूना, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक शहर है। नासिक की बात करें, जिले हैं 36, विधानसभा में 288 सीटें, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। अगर बॉर्डर की बात करें तो महाराष्ट्र अपना बॉर्डर जो है 6 राज्यों से शेयर करता है। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से अपना राज्य की जो सीमा है वो साझा करता है। यहीं पर अगर हम अप्रैल के दिवसों की बात करें, और भी जो दिवस होते हैं अप्रैल के उनकी अगर बात करें तो एक तो वो जैसे मनाया जाता है कि 2 को ऑटिज्म जागरूकता दिवस है,
4 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि समुद्री दिवस जो कि 5 अप्रैल को, विवेक दिवस की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। 6 अप्रैल को 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस जो कि कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस की बात हो रही है यहाँ पर ये इस बार। एंड 10 अप्रैल जैसे कि विश्व होम्योपैथी। अब राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात करें तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पार्किंसंस दिवस जो कि 11 अप्रैल को मनाते हैं। यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल को 1919 को हुआ था, नरसंहार, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। बैसाखी दिवस भी 13 अप्रैल को मनाया गया है। पुथुंडू तथा तमिल नव वर्ष की अगर बात करें तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है तमिल के अनुसार। सौर नव वर्ष या मेष संक्रांति ये भी 14 अप्रैल को मनाते हैं। 14 अप्रैल की बात हो रही है जो कि जैसे कि अंबेडकर जी की जयंती भी मनाई जाती है। पोइला बैसाख जो कहाँ पर कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। पोइला बैसाख की बात करें, ये बंगाली कैलेंडर के पहले दिन को पोइला बैसाख कहा जाता है। किसको? बंगाली की बात हो रही है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है कि स्कूल चले हम राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये है मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल चले हम क्या शुरू किया है? ये अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 अप्रैल 2025 को भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की। राज्य के जो सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि संपीदिनी विद्यालय कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया। यह अभियान 1 से 4 अप्रैल 2025 तक चला था, जिसका उद्देश्य नामांकन प्रतिधारण और समय पर पाठ्य पुस्तक वितरण में सुधार करना है। 5.6 करोड़ पाठ्य पुस्तक जो होती हैं कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की 1.02 करोड़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वर्क बुक और 26 लाख ब्रिज कोर्स की किताबें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। नक्श परियोजना की बात करें, नक्श योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू की गई थी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आईआईटी इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए आईआईटी इंदौर के साथ में सहायता ली है। एमपी के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र सफेद बाघ प्रजाति से संबंधित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। यहाँ की बात करें तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, 230 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। कुनू नेशनल पार्क यहीं पर पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चीते पाए जाते हैं। भोजताल साके सागर झील है, माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। असीरगढ़ दर्रा कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। मटकी, कर्म, तितली ये तीनों लोक नृत्य हैं प्रमुख किसके? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश अपनी सीमा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से अपनी 5 से राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने मिठाथल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को सुरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने क्या किया है? मीठाथल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को सुरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किया है। तो ये हरियाणा राज्य ने इसे घोषित किया। किसको घोषित किया है? इन दोनों को हड़प्पा स्थल घोषित कर दिया। तिगराना और मीठाथल की बात हो रही है। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम जो है कौन है? नायब सिंह सैनी जी हैं। हरियाणा के सीएम की बात करें तो ये यहाँ के। अब हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में 2 हड़प्पा स्थल मीठाथल और तिगराना को संरक्षित किया है। 13 मार्च 2025 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार ये स्थल अब मीठाथल में 10 एकड़ के सीमांकित क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित है। मीठाथल स्थल दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व का और इससे हड़प्पा नगर नियोजन को दर्शाया गया है, जिसमें बात करें यहाँ पर काले रंग के से चित्रित रूपांकन वाले लाल मिट्टी के बर्तन हैं। तिगराना स्थल में हड़प्पा के बाद और हड़प्पा से पहले की परतें हैं और यह ताम्र पाषाण किसानों की सोथियन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मिट्टी की ईंटों से बने घर यहाँ पर हैं। कहाँ पर? हरियाणा की बात करें, बसाई वेटलैंड हरियाणा की झील है, बड़खल झील है, सूरजकुंड ब्रह्म सरोवर झील है,
दमदमा झील है, सोहना झील है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा में है। कलेसर नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सांग फाग खोरिया डफ, ये जो लोक नृत्य हैं कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। 22 जिले हैं यहाँ पर। विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। अपना बॉर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है 4 राज्यों से। एक जो कि किससे? दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर करता है, केंद्र शासित प्रदेश से। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। किसके? हरियाणा के। राज्य को अगर बात करें हरियाणा की तो 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित किया गया है 2025 में। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन किया है। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किया है नायब सिंह सैनी जी ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया गया है और यहीं पर गवां संरक्षण योजना आयोजित की गई है। हरियाणा की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पीएम अजय योजना की अगर बात करें तो इसका जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो एससी समुदाय से में गरीबी कम करना। क्या है? एससी समुदायों में गरीबी कम करना पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। ये किसका? पीएम जी का। प्रधानमंत्री की अगर बात करें, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री 2014 से वर्तमान में अभी तक है। ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाने वाला विशाल प्रति चक्रवाती तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाने वाला तो ये जाना जाता है बृहस्पति ग्रह। जो सबसे बड़ा आकार के उससे बताएं तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति है आकार के अकॉर्डिंग। ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाने वाला ये विशाल प्रति चक्रवाती तूफान ग्रह है। बृहस्पति पर क्या है कि अवलोकन से तूफान के ऊपर और उसके आसपास अप्रत्याशित वायुमंडलीय गतिविधि दिखाई देती है। ग्रेट रेड स्पॉट एक एंटी साइक्लोन है, एक उच्च दबाव प्रणाली जो लंबे समय तक चलने वाला तूफान बनाती है। यह बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक विशाल लाल धब्बे के रूप में दिखाई देता है। हालांकि इसमें लाल रंग का कारण अज्ञात है। यह तूफान बृहस्पति की मुख्य बादल परतों से ऊपर फैला हुआ है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्ञात तूफान है। यह तूफान कम से कम 150 किलोमीटर में मतलब वहाँ के फैला हुआ है। तूफान की बात करें, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बनाया जाता है आकार के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। कितने उपग्रह हैं? सब शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। बुध ये जो किसके सबसे पहले कौन सा है? किसी सूर्य से निकट है बुध ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता खदान की बात करें तो ये खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। बारूदी सुरंगों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बारूदी सुरंगों को हटाने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है सुरक्षित भविष्य, यहीं से शुरू होता है। 4 अप्रैल की बात करें, 8 अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस की ये थीम है। यहीं पर बारूदी सुरंगों के प्रभाव को उजागर करती है, खासकर युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में। एंटी पर्सनल माइंस, एंटी व्हीकल माइंस एंड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस सहित बारूदी सुरंगें संघर्ष समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक नागरिक हताहतों का कारण रहती हैं। पहली बार 2006 में मनाया गया यह दिन बारूदी सुरंगों को हटाने, पीड़ितों की सहायता करने और बारूदी सुरंगों से मुक्त दुनिया बनाने के लिए नई तकनीकों के उपयोग में वैश्विक प्रयासों पर जोर देता है। बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल किया है? किसके लिए? किस राज्य सरकार ने? तो मेघालय राज्य ने इंडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल किया है। मेघालय की बात हो रही है, इसने हासिल कर लिया है। तो मेघालय, भारत सरकार ने मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किए, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान, कानूनी सुरक्षा और बाजार पहुंच को बढ़ावा मिला है। रिंडिया सिल्क हाथ से काता जाता है, प्राकृतिक रूप से रंगा जाता है और जैविक रूप से बनाया जाता है, जो मेघालय के पहले एरी सिल्क गांव उम्मेदविदेन दिवोन से जुड़ा हुआ है। खासी हैंडलूम प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके होता है। किसका? प्राकृतिक रंगों की बात हो रही है, प्राकृतिक तरीके से मनाया जाता है अगर मेघालय की बात की जाए तो।
रेडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिल चुका है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। यहीं पर खासी जयंतियाँ पहाड़ी मन होती है। कहाँ पर? मेघालय की बात करें तो मेघालय अपना बॉर्डर किन किन राज्यों से शेयर करता है? जैसा कि ये अपना किससे? असम से। तो पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी राज्य हैं वो सब अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। असम की बात करें तो शेयर कर रहे हैं। मेघालय जो कि किसी असम से, सिर्फ असम से शेयर करता है और उसके बाद एक बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है मेघालय। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। असम की राजधानी दिसपुर और डिब्रूगढ़ है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और इसी की जो सीएम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग है। यहीं पर गंगटोक की राजधानी। 22वां राज्य है भारत का सिक्किम। सिक्किम भारत का 22वां राज्य। 16 मई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी सिक्किम की अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माउंट स्पर जो हाल ही में समाचारों में था, ये किस देश में स्थित है? माउंट स्पर की बात हो रही है। तो ये माउंट स्पर जो है हाल ही में जो इसमें स्थित था, अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? माउंट स्पर है यूएसए अमेरिका में स्थित है, जो कि हाल में समाचारों में था। माउंट स्पर की बात करें। अब अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है। यहीं पर न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क में यूएन और यूएनओ का हेडक्वार्टर है। यहीं पर बात करें। और अमेरिका की अगर बात करें तो 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। इन्होंने, जैसा कि इनके पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे 46वें नंबर के, कौन थे? ये जो बाइडन थे। जो बाइडन ने किस पर? टिकटॉक पर ऐप पर बैन लगाया चीन के। लेकिन जब ये 43वें नंबर के राष्ट्रपति बने तो इन्होंने कहा हम 90 डेज का रिव्यू करेंगे लेकिन बैन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? अर्जेंटीना ने पहले उसने अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अपने आप को बाहर किया। इनको देखते हुए अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर हो चुका है। पेरिस जलवायु समझौते की शुरुआत 2015 से हुई थी। 10 साल पूरे हो चुके हैं पेरिस जलवायु समझौते की बात करें तो। यहीं पर अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका ने मेक्सिको को 2 अप्रैल तक जो क्या दिया था? टैरिफ के लिए छूट दी थी। कब तक दी थी? 2 अप्रैल तक दी थी। इसने चाइना पर भी अपना टैरिफ लगाया तो चाइना ने जवाब में देते हुए इसने कोयला और एलएनजी पर टैरिफ लगा दिया। किसने? कोयला किसने लगाया? चीन ने लगाया अमेरिका को जवाब देते हुए। अमेरिका ये भी करा कि जो भी महिलाओं के खेल होंगे उनमें पुरुष और ट्रांसजेंडर शामिल नहीं हो सकते हैं। अब माउंट स्पर की बात करें तो दर्जनों छोटे भूकंप माउंट स्पर को हिला रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में 11,000 फुट ऊंचा ज्वालामुखी जल्दी फट सकता है। माउंट स्पर एक बर्फ और बर्फ से ढका हुआ स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो अमेरिका के कुक इनलेट क्षेत्र में एंकोरेज से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह अलास्का रेंज में एक खाई के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और ज़्यादातर एंटीसाइट चट्टान से बना है। ज्वालामुखी में एक लावा गुंबद, एक टूटा हुआ स्टैट्यू ज्वालामुखी और क्रेटर पीक वेंट है। एक जैसे कि यहाँ पर छोटा ज्वालामुखी शंकु शामिल है। इसकी ऊंचाई 3000 कितनी है? 3000 मीटर है। इसमें 5.6 किलोमीटर का कैल्डेरा है जो 10,000 साल पहले एक क्रेटर के ढहने से बना था, जिससे चकचमन्ना झील बनी थी। किस राज्य सरकार ने भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम से एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं नंबर की जयंती पर इन्होंने पहले सागर जिले में 258.64 वर्ग किलोमीटर के जंगल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। यह अभ्यारण्य बांदा और शाहगढ़ वन क्षेत्रों सहित ये उत्तरी सागर वन प्रभाग में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश में 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य है जो अपने समृद्ध बाघ अभ्यारण्यों के लिए जाना जाता है। यह अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य का समर्थन करेगा, पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार पैदा भी करेगा। कौन सा? जयंती पर इनकी भीमराव अंबेडकर जी की क्या मनाया गया है? वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अगर यहाँ पर बात करें तो जो बहुत से महापुरुष हैं जिनकी जयंती मनाई जाती है, महापुरुष होते हैं। अब महापुरुष ने अच्छा काम किया, उनकी जयंतियाँ नाम से उनके दिवस मनाए जाने लगते हैं। तो अगर यहीं पर दिवस की अगर बात करें तो ये महापुरुष, ये जैसे कि ये 14 अप्रैल को किनकी है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका महापरिनिर्वाण दिवस की बात करें तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। किसको? 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। किसका? भीमराव अंबेडकर जी का। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर की बात करें तो।
अब निधन की अगर बात करें तो इनका भी तो निधन हो ही चुका ऑलरेडी। अगर महापुरुषों की बात करें तो महापुरुष में दीनदयाल उपाध्याय जी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उसमें आते हैं। अब 25 दिसंबर को जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। इसी तरह राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है कब? 23 दिसंबर को। किसके लिए मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। 30 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को किस लिए? क्योंकि राजगुरु गुरुदेव इन लोगों की क्या हुआ था, मतलब इन लोगों को फांसी मिल गई थी, इनके लिए इनकी याद में क्या मनाया जाता है? ये शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को भी मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी उसी दिन। महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। तब से क्या मनाया जाने लगा है? ये शहीद दिवस मनाया जाने लगा। 30 जनवरी की बात करें तो मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत में जो औद्योगिक सूचकांक है, उत्पादन सूचकांक है, ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? किस संगठन द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फरवरी 2025 में औद्योगिक उत्पादन में केवल 2.9% की वृद्धि हुई है, जो 6 महीनों में सबसे कम है और बाजार की 4% की उम्मीद से कम है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP औद्योगिक उत्पादन में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आधुनिक औद्योगिक संरचना को दर्शाने के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 2011-12 है। ये क्या है? 2011-12 है। किस संगठन ने गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम लॉन्च किया है? तो DRDO संगठन है, जो कि भारत का रक्षा अनुसंधान है, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसने गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम लॉन्च किया है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी को 1958 को हुई थी। 67वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? इस बार 2025 में 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इन्होंने लॉन्च की है गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के सफल परीक्षण कर लिया है। गौरव 1000 किलोग्राम वजन की बम है, जिसे हैदराबाद में DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह बिना इंजन वाला ग्लाइड बम है, जिसे ऊंची उड़ान भरने वाले विमान से छोड़े जाने के बाद पंखों और गति का उपयोग करके लंबी दूरी तय करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान जो है वो दुश्मन के रडार और वायु रक्षा सीमा से बाहर रखते हुए सुरक्षित और सटीक हमले करने की अनुमति देता है। इस परियोजना में अडानी डिफेंस सिस्टम्स, भारत फोर्ज और विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जैसे कि MSMEs जैसे निजी फर्मों के साथ सहयोग किया गया है। किसने किया है? DRDO की बात हो रही है, इन्होंने ये लॉन्च किया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसरो जैसा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये कंपनी है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।